नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में लगभग हर एम्प्लॉय के मन में एक सवाल होता है, मेरी सैलरी इतनी कम क्यों आई? पीएफ और ईएसआई हर महीने क्यों कट होती है? सीटीसी कुछ और बोला गया था, लेकिन हाथ में आता है कुछ और। अगर आप भी इन सब चीज़ों को सोचते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हूं दोस्तों मोहित द्विवेदी, एक एचआर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं मेरा एक यूट्यूब चैनल सिंपल ज्ञान, जहां हम एचआर और जॉब से जुड़े टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल और रियल एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एम्प्लॉय, एचआर, जॉब सीकर और बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी सैलरी कैसे बनती है, पीएफ और ईएसआई क्यों काटी जाती है, सीटीसी और इन हैंड सैलरी में कितना फर्क होता है, और पेरोल में एक छोटी सी गलती बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पेरोल का सिंपल मतलब होता है एम्प्लॉयज को सही टाइम पर सही अमाउंट में सैलरी देने का पूरा प्रोसेस। लेकिन पेरोल का मतलब सिर्फ सैलरी देना ही नहीं होता है, इसमें कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे इसमें एक अटेंडेंस चेक करना होता है, सैलरी कैलकुलेशन करनी होती है, और पीएफ ईएसआईसी डिडक्ट करनी होती है, और एंड में हम सैलरी स्लिप रेडी करते हैं और उसके बाद फाइल को जो है बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। और साथ साथ में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि हमने गवर्नमेंट के उन सभी रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही पेरोल मैनेजमेंट बनता है। अब सोचिए, अगर पेरोल सही ना हो तो क्या होगा? एम्प्लॉय कभी खुश नहीं रहेगा, कंपनी की इमेज खराब होगी वो अलग से, और लेबर डिपार्टमेंट कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम पेनल्टी लगाएगी, और पीएफ ईएसआईसी का अमाउंट भी बिल्कुल पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। एचआर के लिए पेरोल का 100% एक्यूरेट होना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। सैलरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सैलरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सीटीसी 20,000 रुपये है। इसमें बेसिक सैलरी हो सकती है दोस्तों 8,000 रुपये, एचआरए हो सकता है आपका 4,000 रुपये, स्पेशल अलाउंस हो सकता है आपका 4,000 रुपये, और एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन हो सकता है 960, और ईएसआईसी डिडक्शन होता है 660 रुपये। इन सबको मिलाकर एक सीटीसी बनता है, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में पूरा 20,000 रुपये आता नहीं है। यहीं पर आता है सीटीसी, ग्रोस और नेट सैलरी का कॉन्सेप्ट। सीटीसी का मतलब होता है कंपनी का टोटल खर्चा, जिसमें पीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी सब इंक्लूड होता है। ग्रोस सैलरी होती है डिडक्शन से पहले की सैलरी, और नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी जिसे हम बोलते हैं वो होती है जो एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीटीसी 20,000 है तो ग्रोस सैलरी हो सकती है आपकी 18,500, और नेट सैलरी हो सकती है 16,800। इस डिफरेंस का रीजन होता है पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, और अगर कोई लीव विदाउट एनी पे हो तो उसका डिडक्शन। अब समझते हैं पेरोल का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले अटेंडेंस कलेक्शन की जाती है, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, लीव और ओवरटाइम। उसके बाद सैलरी कैलकुलेट होती है, पर डे सैलरी निकाली जाती है, एलओपी एडजस्ट होता है और ओवरटाइम ऐड किया जाता है। फिर स्टैट्यूटरी डिडक्शन होता है, जैसे पीएफ का 12%, ईएसआईसी का 0.75% और प्रोफेशनल टैक्स, और अगर एप्लीकेबल हो तो टीडीएस। उसके बाद एचआर से अकाउंट और मैनेजमेंट तक अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फिर बैंक के थ्रू सैलरी ट्रांसफ़र होती है, और लास्ट में एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप मेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जाती है। अब बात करते हैं पीएफ और ईएसआई की। पीएफ या प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का भी 12% कंट्रीब्यूशन होता है, जो बेसिक सैलरी और डीए पर लगता है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई के इफेक्ट को कम करने के लिए दिया जाता है। ईएसआई या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस उन एम्प्लॉय पर लगता है जिनकी सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम होती है। इसमें एम्प्लॉय का 0.5% और एम्प्लॉयर का 3.25% कंट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सैलरी 15,000 है तो पीएफ आपका कटेगा 12% के हिसाब से 18,000 रुपये, और ईएसआईसी लगभग 113 रुपये होता है।
अब कुछ कॉमन पेरोल मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। अटेंडेंस का मिसमैच, पीएफ का गलत कैलकुलेशन, सैलरी लेट देना, सैलरी स्लिप इशू का होना और कंप्लायंस इग्नोर कर देना, ये सब गलतियां कंपनी को लीगल ट्रबल में डाल सकती हैं। आज के टाइम में मैनुअली पेरोल बनाना काफ़ी रिस्की हो चुका है, इसलिए कंपनीज पेरोल सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, जैसे बेसिक एक्सेल, टैली, जोहो, पेरोल, जेका और ग्रेट एचआर और स्पाइन एचआर जैसे सॉफ्टवेयर कई कंपनियां आज के टाइम में यूज़ कर रही हैं। इससे क्या होता है, एरर्स कम होते हैं और कंप्लायंस फॉलो करना इजी हो जाता है। दोस्तों, अगर एचआर फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो पेरोल मैनेजमेंट आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी स्लिप के बारे में और कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सैलरी स्लिप के लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि इसमें होता क्या है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।